हेलो माय डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑलवेज न्यू 142 पर। तो मेरे भाई, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9 भारतीय वन हिस्ट्री से अध्याय नंबर 5, जिनका नाम है नाजीवाद और हिटलर के उत्कर्ष। चैप्टर नहीं पढ़ने वाले हम लोग, क्योंकि थंबनेल आप देखे हैं कि दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन, तो दीर्घोत्तरीय ही चलेगी। अच्छा, कहानी में हम लोग पढ़े थे, याद होगा आप लोगों को, कि हिटलर ऑस्ट्रिया से उठकर आया और कैसे जर्मनी का चांसलर बन गया। इसके उत्कर्ष की क्या क्या वजह थी और साथ साथ उन्होंने क्या क्या वहां पर नियम कानून लगाए, कैसे जर्मनी को एक द्वितीय विश्व युद्ध के क्षेत्र पर लाकर खड़ा कर दिया और पुनः उसकी बर्बादी का कारण भी बन गया। नहीं, तमाम सी बातों को हमने विस्तार से समझा था। उसमें प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध और तृतीय विश्व युद्ध, सॉरी ये नाजीवाद, इन सारी चीजों को हम लोग विस्तार से समझ रहे थे। अब आज लास्ट वीडियो होगी इसका, दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। मात्र 4 क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। नंबर 1 क्या कहता है, सुनना मेरे भाई। जर्मनी में नाजीवाद अथवा हिटलर के उत्कर्ष के क्या कारण थे? यानी जर्मनी में जो नाजीवाद का उदय हुआ, हिटलर का जो उदय हुआ, इसके पीछे के क्या कारण थे? तो देखो, जर्मनी में हिटलर के उत्कर्ष के कई कारण थे। पहला था 1919 की वर्साई की अपमानजनक संधि। अब देखिए, 1919 में अपमानजनक संधि हुई, तो जर्मनी के लोग ना इस बात से दुखी थे। किस बात से? अपमानजनक संधि से। और वो चाहते थे कि संधि का हम विरोध करें, लेकिन उस समय जो हिडेनबर्ग का राजा था, वो उसका विरोध नहीं कर रहा था। वर्साई की अपमानजनक संधि को मान भी लिया था। पढ़ना नहीं है क्या? तो फिर वर्साई की संधि को मान भी लिया था। अब जनता करे तो करे क्या? ऐसे समय में हिटलर का उदय होता है और हिटलर लोगों को कहता है, जनता को कहता है कि तुम हमें साथ दो तो हम वर्साई की संधि का उल्लंघन कर देंगे। अब जनता का हो गया मजबूरी, क्योंकि उसे वर्साई की संधि नहीं चाहिए, तो कोई ऐसा नेता चाहिए ना जो इसका उल्लंघन करे। तो मजबूरन में वो हिटलर का सब लोग साथ दिया। कोई दिक्कत? चलिए, दूसरा कारण था, सुनिएगा, आर्थिक मंदी। उस समय पूरे जर्मनी की आर्थिक स्थिति बिगड़ गई। प्रथम विश्व युद्ध में इतनी धन जन की हानि हुई, हानि होने से बहुत सारे लोग मारे गए, बहुत सारे पैसा नष्ट हुआ, पूरा गरीबी छा गई पूरा जर्मनी में। जब गरीबी आई तो हिटलर इसका फायदा उठाया। उन लोगों में एक विश्वास दिलाया कि ये जो गरीबी है, ये जो हम लोगों के यहाँ भूखमरी है, ये मित्र राष्ट्रों की देन है। अगर तुम हमें साथ दोगे तो हम मित्र राष्ट्र का विरोध करेंगे और ये आर्थिक जो स्थिति हमारी है, हमारी जो मतलब गरीबी आई है, हम इससे निजात पा सकते हैं। अब गरीब जनता मजबूरन में क्या करे? सोचा कि चलो हिटलर का साथ देंगे, हो सकता है कि हिटलर हमारा क्या कर दे, कि गरीबी से बचा दे। नहीं, तो मजबूरी में लोग किसका साथ दिए? हिटलर का। तीसरा था साम्यवाद का बढ़ता प्रचार। उस समय जर्मनी में जो राजतंत्र चल रहा था, उसका नाम था बेमर गणतंत्र। उस साम्यवाद के समर्थक थे। आम जनता साम्यवाद नहीं चाहती थी, वो चाहती थी कौन सा? राजतंत्र, प्रजातांत्रिक राजतंत्र। अब उसमें जो है, आम जनता जो चाहती थी, हिटलर जनता के मनोभाव को पढ़ लिया कि जनता क्या चाहती है, साम्यवाद चाहती है कि पूंजीवाद चाहती है कि नहीं? तो सबको लगा कि पूंजीवाद चाहती है, तो हिटलर भी उसी का समर्थक बना। आम जनता को लगा कि हम जो चाहते हैं, हिटलर भी वही चाहता है, ये तो साम्यवाद चाहता नहीं है, इसी को साथ देना चाहिए। तब बेमर गणतंत्र को हटा दिया लोग, किसका साथ दिया? हिटलर का, क्योंकि जनता जो चाहती थी, हिटलर भी वही चाहता था। आगे, यहूदी विरोधी भावना। उस समय जो हिटलर मतलब जर्मनी के जनता थे, अधिकांश जनता यहूदी विरोधी भावना रखते थे और हिटलर के मन में भी यहूदी विरोधी भावना। तो दोनों का विचार क्या हो रहा था? एक था। इसलिए दोनों के बीच में क्या हो गई? साथ दिया लोग कि भाई चलो, माने आम जनता भी विरोध कर रहा था, हिटलर भी विरोध कर रहा था,
लेकिन आम जनता सोच रहा था कि कोई ऐसा आदमी मिल जाए कि सबको मार के भगा दे। सब जनता को लगा कि भाई हिटलर एक ऐसा हो सकता है, यहूदी को मार मार के क्या करेगा, चलो हिटलर का साथ देना चाहिए। ध्यान से सुनिएगा, सही से बैठे सब लोग। हिटलर का व्यक्तित्व, इसके उदय में हिटलर का बड़ा व्यक्तित्व रहा। व्यक्तित्व का मतलब हुआ उनका मतलब एक अपना स्वरूप। कुछ लोगों में एक अलग कला होती है, जहां पर बैठ जाते हैं लोगों की भीड़ जुड़ जाती है। नहीं, हिटलर में वही स्वभाव था। जब भाषण देने के लिए खड़ा हो जाता था, लोगों की भीड़ जुड़ जाती थी। ऐसा ऐसा बात बोलता था ना कि लोगों को खुश कर देता था। एक अपना व्यक्तित्व है, उनके बाद से लोग ज्यादा प्रभावित होते थे। ठीक है, तो ये अपना व्यक्तित्व वाले व्यक्ति भी थे, जिसके कारण भी इनका प्रभाव बढ़ा। जैसे अभी हमारे देश में लीजिए इनका नरेंद्र मोदी जी का, झूठो बोलते हैं तो बड़ा सफेद झूठ बोलते हैं, क्या बड़ा एकदम अच्छा से सब भारतवासी को जो है 15-15 लाख का जो है कोट पहना के ठग लिए। नहीं, जब देश में पहली बार प्रधानमंत्री की चुनाव हो रही थी, पहली बार नहीं मैंने मोदी जी की पहली चुनाव हो रही थी, तो उसमें लोगों को कहे थे कि स्विट्जरलैंड में बहुत सारी अपने यहाँ का ब्लैक मनी है, जब वो आएगी सारी पैसे तो 15-15 लाख सबके अकाउंट में अपने हो जाएगा। 15-15 लाख तो सबके अकाउंट में हो जाएगा, इतना मतलब पैसा वहां रखा हुआ है। लेकिन आज तक जो है 15-15 लाख तो छोड़िए, 15 रुपये नहीं मिला। तो एक आदमी, एक बार मोदी जी भाषण दे रहे थे, एक मुस्लिम आदमी टोपी पहनाने गया उनको, तो मोदी जी मना कर दिया है, मर्द तू टोपी हमको पहनाएगा, हम तो पूरे देश के आदमी को टोपी पहना दिए 15-15 लाख वाला, तू जो हमको पहना, मतलब कि सबको बुर्बक टोपी पहनाना का मतलब बुर्बक बनाना, मुहावरा है। बना दिए सबको बुर्बक, नहीं बना दिए। चलिए, पिछली बार बिहार में चुनाव हुई थी, तो हमारे तेजस्वी भैया कहे कि बउआ 10 लाख हम अगर मुख्यमंत्री बनेंगे तो 10 लाख युवा को रोजगार देंगे। तो उस पर बीजेपी की सरकार बोली कि 10 लाख तुम कहां से नौकरी लाओगे, कौन क्षेत्र में 10 लाख नौकरी दोगे। ये हो गया, कमेंट किया। बाद में दूसरे भाषण में वही बीजेपी कहता है कि हम 20 लाख देंगे। अरे चुट्टा, जब ये 10 लाख नहीं दे सकता तो तू 20 लाख कहां से दोगा नौकरी रे, बताइए भाई। ये झूठ, झूठो बोलने का सफेद झूठ, भेड़िया वाला हाल है भाई, जन्ने गया ढूल तन्ने गया हुल। चलिए छोड़िए। तो कहने का मतलब यह है कि हमारे मोदी जी का एक अपना रुतबा है, झूठो बोलते हैं बड़ा सफेद बोलते हैं, सब मान लेता है कहता है बड़ा बढ़िया मत। लालू जी में वही गुण था, लालू जी बोलते थे, आते थे भाषण देने के लिए, भीड़ की जुटान हो जाती थी। इतना नहीं, अपना अपना गुण होता है व्यक्तित्व। नीतीश बाबू में ऐसा गुण नहीं है, मुख्यमंत्री हैं हमारे, लेकिन उनमें ऐसा गुण नहीं है, ऐसा कोई चुटकुला ऐसी हंसाने वाली चीज नहीं बोलते। लेकिन लालू जी अरे वाह, कमाल थे। जब मोदी जी बोले कि 15-15 लाख रुपया सबको मिलेगा, तो लालू जी ऊपर कमेंट करते हैं कि हमरो 6 गो बेटी है, 2 गो बेटा है और 2 गो हम बने हुए, तो मिला करके हो गया 6 2 8 और 2 10, 15-15 लाख, 1.5 करोड़ होगा। बड़ा आराम से 25-30 को भैंसी खरीद लेंगे, आराम से पालेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए, ये कमेंट करते हैं किस पर, नरेंद्र मोदी पर। चलिए जो भी है, आइए किताब की ओर। तो समझ गए ना, उनका व्यक्तित्व एक थी, किसका, हिटलर का। आगे चलेंगे मेरे भाई। नाजीवाद दर्शन की व्याख्या करिए, क्या इन निरंकुशता का समर्थक था। तो हाँ, नाजीवाद दर्शन का मतलब था निरंकुशता का समर्थक। नाजीवाद वीर का पूजा पूजा करता था, नहीं एक व्यक्ति का समर्थक था वो। लिखेंगे जब जर्मनी में, जब जर्मनी में नाजीवाद का उदय हुआ तो वह निम्न निम्न स्थितियां उत्पन्न की, जैसे प्रजातांत्रिक स्त्रीकरण। वहां पर लोग प्रजातंत्र को, जो समर्थक सरकार थी जिनका नाम था बेमन गणतंत्र, बेमन गणतंत्र के राजा हिडेनबर्ग को हट मरने के बाद वह जितने पार्टी थी सब पार्टी को क्या कर दिया, वो बंद कर दिया। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, चांसलर सबको एक पद कर दिया और कह दिया कि ना अब कोई संगठन बनेगी ना ही कोई दल बनेगी, एक देश एक नेता, एक राज्य और एक नेता। यानी कि उन्होंने कहा कि वो एकता यानी एक राज्य के समर्थक थे। आपसे पूछा जा रहा है क्या निरंकुशता के समर्थक थे, तो हाँ वो निरंकुशता के समर्थक थे, वो जनता के समर्थक नहीं थे। भले जर्मनी का उदय किए, वो अलग सी बातें हैं, लेकिन वो जनता के समर्थक नहीं थे। अगर जनता के समर्थक होते तो सबको न साथ देते।
उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या किया, अपना केवल काम निकाला और कोई पार्टी रहने दिया, नहीं रहने दिया। इसके बाद वहां की एक अलग जाति थी जिसका नाम था, नहीं नहीं, यहूदी, यहूदी का क्या कर दिया उन्होंने, पूरा विरोध, एकदम नारा लगा दिया, देश में घोषणा कर दिया कि सारे यहूदी छोड़ करके जाओ यहाँ से। उन्हें यातना शिविर में ले जाकर के बेरहमी से मारा पीटा, गैस चैम्बर में डाल डाल के मार दिया बहुत सारे को। नहीं, तो कहने का अर्थ है कि हिटलर प्रजातांत्रिक समर्थक नहीं थे, वह निरंकुशता के समर्थक थे। ठीक है, चलिए, किसी को दिक्कत? अब आगे चलते हैं, सुनिएगा। हिटलर की गृह नीति, माने हिटलर क्या चाहता था, देखिए सुनिएगा, हिटलर क्या चाहता था, उसकी गृह नीति क्या थी अपना देश के अंदर। तो सबसे पहले अधिनायक तंत्र की स्थापना। हिटलर चाहता था कि हमारे जर्मनी में हमारी नाजी पार्टी के अलावा और कोई पार्टी न हो, और नेता में हिटलर के अलावा और कोई नेता, सिंगल हम ही हो। क्लियर है? पूरे देश में नेता अकेला, हमारा चलेगा राज, जो हम करेंगे सो ही चलेगा, अधिनायक तंत्र। दूसरा था विशेष सुरक्षा दल। अगर हमारे विरोध में अगर कोई संगठन बना रहा है, हमारे विरोध में अगर कोई मतलब संस्था बना रही है, तो उसका पता लगाने के लिए एक संस्था बनाया जिसका नाम रखा गेस्टेपो। वो गुप्त पुलिस दल पूरे देश में घूमते रहती थी, पता लगाते रहती थी। अब पता चल गया कि हिटलर का वो क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है, नहीं तो उसने क्या किया, उसका ले जाकर के जेल में रख देता था, मारता पीटता था। नहीं, यानी कहने का अर्थ है कि वह गेस्टेपो नामक विशेष सुरक्षा दल बनाया। आगे यहूदियों पर भीषण अत्याचार, सबसे ज्यादा उसने चाहा कि यहाँ पर दो जातियां हैं, एक है यहूदी और एक है आर्य, और आर्य तो दुनिया पर शासन करता है, यहूदी नहीं करता है। तो चलो हम किसका साथ देंगे, या आर्य का साथ देंगे, यहूदी को हटाएंगे। इसलिए उसने यहूदी विरोधी भावना को तेजी से फैलाया, नहीं फैलाया, यहूदियों को मार मार के चेंबर में रख दिया। शिक्षा नीति में परिवर्तन, हिटलर क्या किया, वहां पर अनेक सी शिक्षा नीति में परिवर्तन किए। सबसे पहले जो पुरानी किताबें थी उसको बंद कर दिया, नई किताबें छपाई जिसमें नाजीवाद के समर्थन और यहूदी के विरोधी भावना को पनपाया। प्रत्येक शिक्षक को यह आदेश दिया गया कि सभी बच्चों को सामने हिटलर का फोटो रख के पढ़ाया जाए, ये हमारे भगवान है, ये हमारे राजा है, ये हमारे देवता है, इनकी बात को मानना हमारा कर्तव्य है। सब बच्चा बचपन से पढ़ते गया, अब समझ गया हिटलर भगवान है। नहीं हो, बच्चा से अगर भगवान को हमको पहचाना जाता तो हम कहते नहीं ये भगवान है, उसी तरह से उसको पहचाना गया तो भगवान है। चलिए, युवाओं के प्रतिनिधि, हिटलर चाहता था कि सब युवा जो है ना एकदम मार्क फायर में क्या होना चाहिए, आगे। तो इसीलिए उन्होंने 10 साल के बच्चा के लिए बनाया था युंगजोंग, क्या बनाया था, युवोन जोंग, और 14 साल के बच्चा के लिए हिटलर यूथ, हिटलर यूथ। इस तरह से कि सब बच्चा युद्धाभ्यास शुरू से करेगा ताकि सब युद्ध के समय में आसानी से चल सकता है। धर्म के प्रतिनिधि, वह प्रोटेस्ट वर्ग के समर्थक थे, क्या थे वे, और आर्थिक सुधार, वह कई देशों के साथ संबंध बनाया, व्यापार स्थापित किया ताकि जो है देश की आर्थिक स्थिति में क्या हो, सुधार हो। जैसे ऑस्ट्रिया के साथ संधि, जर्मनी के साथ संधि, ऐसे इटली के साथ संधि, जापान के साथ संधि, फिर उधर रूस के साथ, इंग्लैंड के साथ संधि किया ना। इससे क्या हुआ कि उसे देश का आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ। चलिए अब आगे क्वेश्चन लास्ट है, हिटलर की विदेश नीति क्या थी। तो हिटलर चाहता था कि हमारे देश का तो आर्थिक सुधार हो गया है, अब विदेश नीति लगाया। सबसे पहले उसने सोचा कि अगर हम राष्ट्र संघ के अंदर में रहेंगे तो राष्ट्र संघ के नियम को मानना पड़ेगा, नहीं मानना पड़ेगा। इसीलिए 1933 में चल रहा था जिनेवा निशस्त्रीकरण सम्मेलन। जिनेवा निशस्त्रीकरण सम्मेलन में जब जर्मनी को कहा गया कि तुम अपने अस्त्र शस्त्र को त्याग करोगे, हिटलर को कहा गया, तो हिटलर कहा कि ऐसा नहीं होगा, अगर अस्त्र शस्त्र त्याग करेगा तो सब करेगा, नहीं तो कोई नहीं करेगा। नहीं, अब इंग्लैंड फ्रांस नहीं करे, रूस नहीं करे, और जर्मनी इटली जापान करे खाली, नहीं। तो इसीलिए अपनी संस्था मतलब आदमी को वो क्या कर लिया, वापस बुला लिया और राष्ट्र संघ से संबंध विच्छेद कर लिया कि हम तुम्हारे कोई नियम को नहीं मानेंगे। नंबर एक। दूसरा, उसके बाद वर्साई की संधि का क्या कर दिया उसने, उल्लंघन करना शुरू कर दिया, कहा कि हम तुम्हारे कोई नियम को नहीं मानेंगे। बीच में जो दीवारें जोड़ दी थी, नहीं, वो दीवार को भी तोड़ दिया और बैठक खाना बना दिया कि तुम्हारा नियम। उस जो कर दे रहा था कर को हटा दिया, उनके रेल, उनके कोयले, उनके तेल पर जो दूसरे दूसरे देश का अधिकार था उसको वापस ले लिया, नहीं ले लिया। चलिए
इसके अलावे चेकोस्लोवाकिया एक जगह थी जहां पर बंदूक की कारखाने थी, नहीं, उस पर भी वो आक्रमण करके क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। इसके बाद ऑस्ट्रिया देश पर अधिकार कर लिया। साथ ही साथ वह जापान और इटली के साथ रोम, बर्लिन, टोक्यो धुरी बनाया। साथ वह इंग्लैंड और रूस के साथ भी अपना व्यापारिक संबंध स्थापित किया। इस तरह से हिटलर विदेशों के साथ भी अपना संबंध अच्छा रखा। कोई दिक्कत, समझ में आई बातें? तो ये थे हिटलर के कुछ विदेश नीति। आगे चलते हैं, कितना 4 क्वेश्चन था, चलिए। और लास्ट भाग था पोलैंड पर उसका आक्रमण। पोलैंड पर 1 सितंबर 1939 को आक्रमण किया, जो द्वितीय विश्व युद्ध में ला करके खड़ा कर दिया। तो उम्मीद है आप लोगों को 4 क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आप हमारी वीडियो देख रहे थे, अच्छा लगा, तो हमारी ओर से आपको धन्यवाद। विशेष लाइक करिएगा, कमेंट शेयर करिएगा, ताकि हमें भी अच्छा लगे। विशेष कल के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।